सब, मैं छिमा सिंह। मैं इस टाइम आप लोग को डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बता रही थी, उसके पार्ट मैंने आपको बताया, और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है मैंने उसको भी आप लोग को बताया था। और कल 1-2 दिन पहले कमेंट में स्टैटिक्स क्वेश्चन स्टार्टिंग से बेसिकली पढ़ाने के लिए कमेंट आया था, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग्स का शुरू करना चाहती हूँ। स्टैटिक्स है क्या, ये जो आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो बेसिक होता है स्टैटिक्स का वो मैंने नोट किया हुआ है। अगर मैं आपको लिख लिख के बताती टाइम वेस्ट होता, और वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाती, ताकि आप लोग बोरिंग भी ना हो, और थोड़ी देर के लिए पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से दिमाग में बैठा के पढ़िए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो मैंने बताया इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम आप इससे 10 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में ही। तो इस टाइप से आपको अच्छा लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अच्छा दिमाग है तो आप याद भी कर सकते हैं ऐसे में। तो ये सब जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपके सामने रखा है। और आपने तो बाउली को अपने सुना ही होगा ना, बाउली के नियम को। तो बाउले जो है आप इन्होंने बताया था सांख्यिकी का जो तुलना होता है वो करने के लिए विज्ञान में कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। सांख्यिकी को मैंने इन्होंने 2 टाइप्स बताया था बाउले ने। तो जो सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है वो संख्या से संबंधित शास्त्र होता है, ठीक है। स्टैटिक शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। तीसरा पॉइंट क्या है, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से बना माना जाता है। ये इटालियन जो आपका स्टैटिक्स है, जर्मन भाषा के स्टैटिक शब्द से बना माना जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, वो क्या है, राजनैतिक शास्त्र। समझ में आ गया। अब देखिए स्टैटिक्स का प्रयोग मुख्यतः 2 अर्थों में होता है। कितने? 2 अर्थों में। अगर जैसे ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं बना, कितने अर्थों में था, 2 अर्थों में, 3 अर्थों में, 4 अर्थों में। तो आप ये पहला क्या है, सिंगुलर में अगर इसका लें एक वचन में, इसका अर्थ सांख्यिकी के संपूर्ण विषय से है, ठीक है। और प्लूरल में बहुवचन में अगर लें तो संख्यात्मक आंकड़ों से है। आपको समझ में आया स्टैटिक्स का। तो सांख्यिकी स्टैटिक्स जो परिभाषा, जो मुख्य परिभाषा वर्तमान काल तक के लिए मानी गई है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों को अंकों के रूप में मापता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भूतकाल के अनुभव संग्रह एवं तुलना करके उनके द्वारा अनेक द्वारा किए गए, सॉरी 2 बार द्वारा हो गया यहाँ पे, अनेक द्वारा दिए गए अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए योजना का निर्माण करना है। तो मतलब एक स्टैटिक्स की अगर हम बेसिकली बात करें, जैसे कि आप किसी कंपनी या फिर किसी स्कूल या किसी स्टूडेंट की कोई उसके उनके वैल्यू अगर आती है, या फिर उनके किसी जैसे कि कोई कंपनी आप तैयार करते हैं, उसमें कितना खर्च लगता है, क्या ब्यौरा लगता है। मैंने अभी तक इतने वीडियो सारे बनाए हैं, तो आपने क्वेश्चन देखा होगा कितनी ईजिली तरीके से सॉल्व किया गया है। आप कोई भी बस क्वेश्चन उसका बड़ा होता है, चार्ट बड़ा होता है, फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाए, बस चार्ट देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं, बाप रे कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो कि बहुत ईजी होता है। सिर्फ एक बार आप समझने की कोशिश किया करिए। तो स्टैटिक्स क्वेश्चन मैं आपको इतनी ईजिली पढ़ाऊंगी, बारंबारता भी आपके आंकड़े भी इसी में आते हैं, कैसे उसको मैं सब कुछ चुटकी में आप लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। वह सब, और देखिए फार्मूला फालतू नहीं बनाया गया, हर चीज़ ट्रिक पे नहीं सॉल्व की जा सकती, ठीक है। आपने एक ट्रिक पे सॉल्व किया और आपका मिस्टेक हो गया, तो और शायद वो ट्रिक उस पर ना फॉलो हुआ, आप तो ट्रिक तैयार करके एग्जाम में गए। अगर आपको फार्मूला, देखिए दीवार की नींव ज़रूरी होती है, इसलिए वहाँ पे नींव डाली जाती है। गणित के लिए फार्मूला बेसिक होता है, इसलिए फार्मूले पे क्वेश्चन बताया जाता है। इसलिए मेरा जो भी वीडियो होगा वो ट्रिक से, बहुत ट्रिक जहाँ होगा मैं वहाँ बताऊंगी, और जहाँ ट्रिक नहीं हो, जो फार्मूले पे है वो मैं फार्मूले से बताऊँ। अगर फार्मूला आपको तैयार है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला और एक दीवार की नींव मजबूत मानी जाती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए। और इसके बाद मैं अब स्टैटिक्स से मतलब कि सांख्यिकी के कुछ फार्मूले मैं आपको पहले नोट कराऊंगी। आपका मेजरेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी जो भी है, ये आपका जो होता है ना, ये केंद्रीय माप प्रवृत्ति के की माप होती है, इसका जो बात करें तो। और ये आपने नोट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे सांख्यिकी के तो अभी और सारे पार्ट में पढ़ाती चलूंगी आपको, उसके इसके पार्ट्स बताती चलूंगी। जैसे आपका सांख्यिकी अगर हम आपको बताना चाहें, इसका जैसे नियोजन के क्षेत्र में होता है, वाणिज्य के क्षेत्र में होता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होता है, और इसका मतलब राज्य प्रशासन के क्षेत्र में होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में माना जाता है। और इसका जैसे कि चिकित्सा अगर बात करें, चिकित्सा विज्ञान के रूप के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार से मतलब सांख्यिकी का उपयोग है, यूजफुल है, इसलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो चलिए आपको इसका बेसिकली बता देते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका हम आप लोग को कुछ बेसिक इसके पे पहले फार्मूले बता देते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आप इतना जो मैंने बोला इसको आप नोट कर लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। कोई दिक्कत होती देखिए, मेरा डिस्क्रिप्शन आप लोग देखना मत भूला करिए, ठीक, उसको जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण या कोई चीज़ छूट जाती है वीडियो में बताना, क्योंकि मेरा वीडियो कभी कभी लास्ट में कट जाता है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको सॉल्व में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, क्वेश्चन दे देती हूँ सॉल्व करने के लिए। आप लोग देख लिया करिए, अगर वीडियोस कोई त्रुटि होती हो तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसकी
तो हमने उससे सुधार कर हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग उसको देखना मत भूला करिए। तो चलिए हम इस पर आपको बेसिकली फार्मूले बता देते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अब इस पर मैं बेसिकली फार्मूले बताऊँगी आपको। देखिए मैं इस पे आपको फार्मूला बताऊंगी, ठीक है, बेसिक फार्मूला बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फार्मूला बताऊंगी इस पे अगर आपको फार्मूला तैयार है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको इतना इजीली इसको पढ़ाऊंगी ना, आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ इससे मुझे क्वेश्चन में आता है समांतर माध्य निकालने के लिए, क्या आता है, समांतर माध्य निकालने की बात की जाए, ठीक है। मैं वो जो क्वेश्चन मैं आपको टैबुलेशन के क्वेश्चन अभी बता रही थी इससे पहले, जो आपको बार डायग्राम फिर पाई चार्ट मैंने जो पढ़ाया ना, वो सब भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप बेसिक पढ़ना, स्टार्टिंग पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से पहले समझने की कोशिश करिए सांख्यिकी है क्या, इसकी डीपली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो आप जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर लेंगे, जब आपको सब कुछ बेसिक पता चल जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सांख्यिक माध्य अगर निकालने की बात कीजिए, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है इसका, एक फार्मूला होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन क्या होता है नीचे एन, ठीक है। जहाँ पे आपके अगर बात करें वेयर, यहाँ पे आपका जो सिग्मा एक्स की बात करें, किसकी, सिग्मा एक्स की बात करें, तो आपका सिग्मा एक्स जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस xn तक, कहाँ तक, xn तक। तो आपका ये जो होता है सिग्मा एक्स की वैल्यू अगर जो आपको दी जाती है वो यहाँ पे x1 x प्लस 2 x3 मतलब जहाँ तक इनफाइनाइट तक जहाँ तक दिया जाए, ठीक है। इसका सेकंड फार्मूला आप देखिए, ये तो पहला फार्मूला हुआ, इसका सेकंड फार्मूला देखिए, ये तो समांतर माध्य हुआ। अब देखिए समांतर माध्य दूसरा, समांतर माध्य में दोनों क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। समांतर माध्य, यहाँ देखिए समांतर माध्य आपका क्या होता है, m होता है, पता होना चाहिए ना, m होता है a प्लस क्या होगा, a प्लस सिग्मा डी अपॉन कितना हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, स्मॉल डी अपॉन n। तो a आपका क्या है यहाँ पे, a अगर आप यहाँ बात करें, a क्या है, कभी कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, यहाँ पे क्या है, कल्पित मान, क्या है, कल्पित मान है, अब पता हो गया। और आपकी अगर बात करें यन क्या है, यन पदों की संख्या होती है, क्या होती है, पदों की संख्या होती है, एन क्या है आपकी पदों की संख्या है, ठीक है। और क्या आपका बच रहा है यहाँ पे डी, डी क्या है आपका, डी इन लोग के बीच के विचलन है, इन दोनों के बीच का क्या है, इन दोनों का विचलन है, यहाँ पे आप डी आप नोट कर लीजिए, थोड़ा नीचे हो जा रहा है, आप नोट कर लीजिए, जिन दोनों का क्या है, विचलन है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हम तीसरे फॉर्मूले की बात करें, ये तो हुआ एम इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्मा, थोड़ा आप सही बना लीजिएगा, ठीक है, आप सारे करके हमने ऐसे करके ऐसे बनाइएगा, आपको पता ही होगा ऐसा। तो ये हुआ आपका विचलन, ठीक है। और समांतर माध्य अगर थर्ड की अगर बात करें फार्मूले किसके, इसके समांतर माध्य थर्ड फार्मूले की बात करें, थोड़ा टाइम को देखते हुए थोड़ा फटाफट लिखना पड़ता है। m इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थर्ड फार्मूला। तो ये जो आपका जो फार्मूला, सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब मैं सबसे पहले आपको इस पे क्वेश्चन बताती हूँ, कैसे इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, समांतर माध्य के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको जैसे आपको मैंने एवरेज निकालना बताया था ना, एवरेज में आपको निकालना बता रहे थे कि एवरेज में क्या होता था, जितनी संख्या रहती है उसे ऊपर लिख लेते थे ना, वो जब मैं चार्ट सारणियन का बनाती थी उसके बाद जो भी वैल्यू थे मैंने ऐसे ऐड कर, जैसे 2005 की बात करता, जनसंख्या की बात करता, तो 2000 जनसंख्या 2005 की जो भी बात कर, जितनी वैल्यू रहती थी नोट करने के बाद जितनी संख्या गिन के उसको अपना डिवाइड कर देते थे, यही तो करते थे ना। तो उसमें भी इसमें भी यही करना, समांतर मान निकालने के लिए भी इसमें भी यही करना होता है। तो चलिए मैं इस पर क्वेश्चन करती हूँ, पहले तो आप इसमें नोट कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये तो फार्मूले हैं, इसे आप बेसिकली नोट कर लीजिए। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, देखिए ये इसमें देखिए 7, 8, 14, 18, 21, 17 एंड 10 का समांतर माध्य, मतलब 10 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब आपको मैंने भी फार्मूला भी बताया था ना, मैंने फार्मूला आपको क्या बताया समांतर माध्य के लिए, m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। तो समांतर माध्य यानी m, मुझे यही वैल्यू निकालनी है, तो m इक्वल टू आप लिखिए सिग्मा एक्स मैंने x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक किया था, तो ये सिग्मा एक्स है, सब क्या है सिग्मा एक्स है। तो प्लस प्लस मैंने लगाया था ना बीच में, तो 7 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 10 किया था मैंने। एवरेज में आपको बताया था अपॉन क्या करेंगे आप,
अपॉन लगाना, अपॉन n, जितनी संख्या n पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमारे पास पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद है 7। अब क्या करेंगे, अब तो आपको पता ही है, इनको ऐड करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ गई। तो चलिए इनको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड, यहाँ देखिए जब इनको ऐड किए तो मेरा कितना आ रहा है 98, कितना आ रहा है 98 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे अगर इनका 7 डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 हो जाएगा। चलिए 98 का डिवाइड करके यहाँ पे देख लेते हैं ना कितना आ रहा है, 7 1 जा 7 कर लीजिए, कैरी कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा 8, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, यानी कितना आ गया 14, कितना आ गया आंसर, समांतर माध्य कितना निकला है 14, कितना निकला है 14। इनके बीच का जो मध्य संख्या समांतर माध्य कितना आ रहा है 14, यानी कि m की संख्या 14। समझ में आ गया। तो इस तरीके से फार्मूला पर आप चाहे जितने क्वेश्चन देंगे आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, फार्मूला इजी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 6 3 6 का 9 का, यानी देखिए एक मिनट ध्यान से, ये जो का है, जैसे अगर के पी क्यू आर एस टी कोई भी संख्या यहाँ दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू निकालनी है, तो आपने एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए का समांतर माध्य कितना है 6 है, यानी हमको फार्मूला तो पता है ना, m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपन, देखिए जितने टाइप से हो सकते हैं उतने टाइप बता दे रहे हैं n, ठीक है। अब देखिए 3 6 का 9 का समांतर माध्य कितना दिया 6 दिया, तो का जो ये का दिया है मुझे इसी की वैल्यू ज्ञात करनी, मुझे ये जो का स्थान दिया है का मान क्या होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए समांतर माध्य यम की संख्या मुझे कितनी मिली है 6 मिली है, कितनी मिली है 6 मिली है, ठीक है। इतना तो आपको पता है, इसका वैल्यू मुझे 6 मिला हुआ है। और 1 2 3 4, ये आप इस चीज को देखिए, आपको जो संख्या मिली पहले सिग्मा 3 प्लस 6 प्लस का ही तो दे रहा था ना, का प्लस 9 अपन पदों की संख्या 1 2 3 4, कितने पद हैं 4, का को मत छोड़िएगा नहीं मिस्टेक हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 और 6 और इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 6 1 9 10 15 15 3 18, कितना आ गया 18, और क्या हो जाएगा प्लस का 18 प्लस का थोड़ी ना जुड़ेगा, का मत जोड़ने लगिएगा, तो मजाक कर रहे थे। यहाँ देखिए आपका यहाँ होगा 18। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, का को चाहे राइट में ही रहने दीजिए, लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में करके कितना करेंगे 24 माइनस, अरे 18 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में ही तो होगा ना, 18 ही तो होगा, 18 करेंगे तो का की वैल्यू जरा देखिए क्या आ जाएगी। यहाँ तो देखिए 1 कैरी ले लेंगे 14, और 14 से एरिया कितना आ जाएगा 6, यहाँ बचा 1 1 0, यानी का की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपका जो का के स्थान पे मतलब जो आपका यहाँ एक वैल्यू यहाँ पे बीच में नहीं दी गई थी, यहाँ पे आपका समांतर माध्य इनकी सबकी वैल्यू दी गई थी, सिग्मा एक्स में एक वैल्यू नहीं दी गई थी, उसी की वैल्यू पूछी जा रही थी, ठीक है। तो का की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 6, यानी इसके स्थान पर कौन सी संख्या हो रहा है 6 है, कौन सी है 6 है, ठीक है। समझ में आया, इजी लगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैंने इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था। एक कारखाने के 11 कर्मचारियों की दैनिक आय रूप जो है रुपए में निम्नलिखित लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, एक 11 कर्मचारियों की दैनिक आय रुपए में दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित रूप से दिया गया है। जैसे 12 रुपए 15 रुपए 18 रुपए, इस तरीके से कितने कर्मचारी दिए गए 11 कर्मचारियों के, समझ में आ गया। तो इनके बीच लघु विधि से मैंने आपको सेकंड फार्मूला भी बताया था ना, तो उस हिसाब से तो आपका सेकंड जो फार्मूला मैंने आपको बताया क्या बताया था, m इक्वल टू ए प्लस, मैंने बताया था a प्लस, और उसमें क्या था सिग्मा d अपॉन कितना था n था कि नहीं था। तो ये होता हमारा लघु विधि, कौन सी विधि लघु विधि, इतना समझ में आया। अब आपको ध्यान से देखिए, जो आपको ये दिया गया है सबसे पहली बात, तो इनके बीच में जो हमारा मिडवे जो ए जो है, ए जो हमारा समांतर बीच का जो मध्य संख्या हमारी जो होगी वो कौन सी है, ठीक है। इनके बीच पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनके 11 है, तो ये इनके मध्य में बीच वाली संख्या कौन सी है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर कट कर लीजिए 1 2 3 4 5, इस इधर कट कर दीजिए, बीच में बच कौन रहा है 25 बच रहा है, कौन बच रहा है 25। तो आपकी जो एक वैल्यू क्या निकली है 25, क्या निकली है 25, इतना आपको समझ में आ गया।
देखिए इजी है, बस थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, अभी इनके बीच का एक चार्ट हम तैयार करेंगे, ठीक, हमको संख्या दे दी गई है। अब इनके बीच का एक चार्ट तैयार करके, चार्ट आप तैयार करिए लेकिन आपको समझाने की जरूरत है, इसलिए मुझे एक चार्ट तैयार कर, सब कुछ गिन के यहाँ सब संख्या दी गई है, सिर्फ एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो पद, काल्पित माध्य, विचलन, मैंने आपको जो भी यहाँ पे संख्या, ये तो समांतर माध्य हो गया, ये आपको मैंने काल्पित माध्य बताया था, डी आपका विचलन था, एन पदों की संख्या थी, एन पद हमारे यहाँ पे है, मैंने सबको अलग अलग लिखा, मैंने बोला ना अभी मैं एक चार्ट तैयार करूंगी। अब देखिए आपका जो काल्पित माध्य 25, सॉरी हाँ, काल्पित माध्य जो आपका 25 आया हुआ है, 25, तो 25 को जितनी भी यहाँ संख्या दी गई है सबसे घटाते चलेंगे। घटाने का मतलब 12 से -25 करेंगे, समझ में आया, 15 से -25 करेंगे। इस प्रकार मैं सभी संख्याओं से -25 करते जाएंगे, इधर जो मेरी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से पहले चलिए हम वीडियो को रोक के इसको पूरा करते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं घटा के आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ जो किया है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करके करती तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोरिंग होंगे, ये काम आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को रोक के किया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगी वीडियो में, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने सारी संख्याओं में, मैंने बोला 25 से मैं क्या करूँगी, घटाऊंगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मैंने वही किया, सारी संख्याओं में मैंने 25 से किया है। यहाँ देखिए 12 - 25, देखिए संख्या बड़ी संख्या के साथ है तो माइनस के साथ है ना, तो जब हम घटाएंगे तो वो संख्या मुझे माइनस के साथ ही मिलेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए आप जब 25, अब ये मत करिएगा 12 में से 25, हाँ हमने 25 में से 12 को घटाया, ना कि 12 से 25 मैंने नहीं घटाया है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है, अगर वीडियो बीच में कटता तो आप डिस्कशन देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं सॉल्वमेंट पूरा कर दूंगी, जब तक वीडियो चल रहा है तो देखते चलिए। तो आपको समझना है कहाँ माइनस क्यों ये लग रहा है, कुछ लोग होते हैं जो शायद BA से होते हैं, माइनस क्यों लगा नहीं समझ पाते, इसलिए जरूरी है सबको समझाना। तो ये जो माइनस है बड़ी संख्या के साथ लगी हुई है, इसलिए मैंने -7 लिखा। 25 से मैंने 12 को घटाया, ना कि 12 से 25 घटाया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैंने ऐसे सबको मैं घटाती चली आई, लास्ट में देखिए 37 - 25 कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 12, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप सीधे सीधे क्या करिए, जो आपको फार्मूला यहाँ दिया गया है, तो फार्मूले में आप फटाफट क्वेश्चन को रखिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपको ए की वैल्यू मिली है, ए की वैल्यू कितनी मिली है 25, कितनी मिली है 25 माइनस, सॉरी 25, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस, ठीक है। अब ईडी आपके यहाँ पे देखिए, अब ये जो संख्या आपको मिली हुई है, ये जो सारी संख्याएं हैं, इनको जोड़ घटाकर आपको टोटल करके लेकर आना है, ये जो माइनस और प्लस सारा मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए इनको हम लेकर आते हैं, कितना